दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले में सीबीआई की पूछताछ लंबे समय से जारी है। तो वहीं सीबीआई दफ्तर से कुछ दूरी पर लोधी रोड पर दिल्ली के कैबिनेट और पंजाब के बड़े नेता धरने पर बैठे हैं। शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल से पूछताछ को लेकर सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सीबीआई मुख्यालय के बाहर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी करता दिखाई दिया। इस दौरान संजय सिंह, आप संगठन सचिव संदीप पाठक, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री समेत कई नेता मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर कमाई के नारे लगाते भी दिखाई दिए। अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के 3 विधायक समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने ट्वीट भी किया कि विधायक विनय मिश्रा, विशेष रवि और अखिलेश पति त्रिपाठी समेत कई विधायकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि देश को शिक्षा, स्वास्थ्य मॉडल देने की सजा अरविंद केजरीवाल को मिल रही है। इस जुल्म के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। केजरीवाल जी झुकेंगे नहीं, तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इस देश में 2 शाह मौजूद हैं, एक तानाशाह और दूसरा अमित शाह। तो इधर बात करें, जिस तरीके से दिल्ली में सीबीआई के सामने आज अरविंद केजरीवाल पेश हो रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है और इसी बीच इसकी आग कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा तक देखने को मिल रही है। पंजाब और हरियाणा से कई कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के लिए जा रहे थे, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया। हरियाणा की अगर बात करें तो कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। और अगर बात करें पंजाब कैबिनेट की, तो पंजाब कैबिनेट के कई मंत्री जाने के लिए निकले थे। सिंघू बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया। दिल्ली में उन्हें किसी भी प्रकार से एंट्री नहीं दी गई। भारत की राजधानी में एक सरकार आई, दिल्ली में एक सरकार आई जिसने देश में एक उम्मीद पैदा की। पहली बार 75 साल के बाद भारत की राजधानी में स्कूल अच्छे बनने लगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी, गरीबों को इलाज मिलने लगा, सड़कें ठीक होने लगी, बिजली 24 घंटे होने लगी, चौतरफा एकदम विकास होने लगा, जो कि पूरे देश में 75 साल में कहीं किसी पार्टी की सरकार में लोगों ने देखा नहीं था। दिल्ली की तरक्की को देख के पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी कि दिल्ली का विकास हो सकता है तो बाकी भारत का भी विकास हो सकता है। पूरे देश के अंदर एक उम्मीद जागी कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो। 75 साल तक इन्हीं ताकतों ने भारत को पिछड़ा रखा। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि देश में स्कूल बने, वो नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो नहीं चाहती कि देश में अस्पताल बने, देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। आज उन्हीं सब राष्ट्र विरोधी ताकतों से मैं कहना चाहता हूं कि अब भारत रुकेगा नहीं। लोग अब बहुत बेचैन हो चुके हैं। भारत तरक्की करेगा, भारत आगे बढ़ना चाहता है, देश तरक्की करना चाहता है। हम भारत वालों को, भारतवासियों को जितना मर्जी परेशान कर लो, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है। तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से भारत रुकने वाला नहीं है। भारत तो आगे बढ़ेगा। जय हिंद। देखिए, ऐसा है कि आज जो मामला है, ये देश के सामने शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आम आदमी के लिए जो एक अनोखा मॉडल प्रस्तुत किया सरकार चलाने का केजरीवाल जी ने, उसकी सजा उनको मिल रही है। इस जुर्म के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। और मैं कहना चाहता हूं, केजरीवाल झुकेगा नहीं, लड़ता रहेगा। और जो हमने सपना इस देश के लिए देखा है, मिशन जो अरविंद केजरीवाल जी का है देश को नंबर 1 बनाने का, वो मिशन जारी रहेगा। उसके लिए एक एक कार्यकर्ता मर मिट के साथ में खड़ा रहेगा और इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। जैसा भगवंत मान जी ने कहा, इस देश में 2 शाह है, एक अमित शाह, दूसरा। अगर इंजीनियर डॉक्टर बन गए ये तो घर की गरीबी जो है खत्म कर देंगे। गरीबी खत्म हो गई तो पढ़ लिख कर ये सोचकर वोट डालने लगेंगे। सोचकर वोट डालने लगे तो बीजेपी को तो वोट ही नहीं देगा। तो कहते जी क्या करें? कहते जी जिसने स्कूल बनाया उसको अंदर कर दो। उन्होंने
मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया। उन्होंने कौन सा किसी से पूछना है, जो भी आके कह देता है तारीफ कर दे थोड़ी सी, उसके बाद वो साइन कर देते हैं। अभी वो कह रहे जी अरविंद केजरीवाल ये तो कर्नाटका में जा रहे हैं, ये राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तैयारी भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी हो आए, ये तो जी बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो गुजरात में भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी, तो कहते फिर अरविंद केजरीवाल को अंदर करने की जो है रिवाज शुरू कर देते हैं। इसी सिलसिले में आज उनको बुला लिया। मतलब जब पूछते हैं कि जी उनके साथ क्या रिश्ते हैं जो आपके साथ जहाजों में जाते हैं, उनके साथ क्या रिश्ते हैं जो आपसे पहले जहाज में पहुंच जाते हैं, वहां पे फिर आप पहुंच जाते हो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं, उसकी कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। उनके बारे में कोई पार्लियामेंट में जवाब नहीं कि कौन है भाई, बता दो दे। दुनिया भर की कंपनियां बता रही हैं कि ये आदमी जो जिसने घाटा इतना लोगों का पैसा खा गया, LIC भी बंद होने की कगार पर आ गई, उसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं कहते। आम आदमी पार्टी का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता भी पोस्टर लगा दिया जी मोदी हटाओ देश बचाओ, ना जी ये लगा नहीं सकते। मतलब ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो मतलब तानाशाही है। और दो शाह बैठे हैं वहां पे, एक अमित शाह एक तानाशाह, बस दोनों हर रोज कोई ना कोई फरमान जारी करते हैं, इसको टीवी चैनल को बंद कर दो, इसको ये हर बात के लिए हमें, कैसा लोकतंत्र है जी 75 साल की आजादी के बाद, हर बात के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इवन मुझे बजट सेशन को आम आदमी पार्टी इस देश में एक नई प्रकार की स्वच्छ और ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने आई। अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने इस देश में एक वैकल्पिक राजनीति की स्थापना करी, जिस वैकल्पिक राजनीति के चलते आज एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का जन्म दिल्ली में हुआ। 18 लाख बच्चों का भविष्य बदलकर, बढ़िया से बढ़िया स्कूल शिक्षा देकर दिल्ली की गरीब जनता का उद्धार अरविंद केजरीवाल जी ने किया। बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं देकर सबको मुफ्त इलाज, बढ़िया दवा, बढ़िया ऑपरेशन, सारी चीजें, सारी स्वास्थ्य सुविधाएं दिल्ली की 2 करोड़ आबादी को अरविंद केजरीवाल जी ने दी। बढ़िया वेलफेयर स्कीम्स लाई और एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली को दिया, जिसमें आपको मुफ्त बिजली मिलती है, मुफ्त पानी मिलता है, पावर कट नहीं होते, और एक आम आदमी के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से आम आदमी को निजात दिलाई। ये शायद भारतीय जनता पार्टी को गवारा नहीं था। 3 बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी को धूल चटाई, फिर पंजाब में जाकर धूल चटाई, अब अन्य राज्यों में हमारा विस्तार हो रहा है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, इस रफ्तार से आज तक आजाद भारत के इतिहास में कोई पार्टी नहीं बढ़ी। ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से प्रकार से कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही उनका अंत करेंगे, और इसीलिए कंस ने हर संभव प्रयास किया, हर षड्यंत्र रचा कि भगवान श्री कृष्ण को हानि पहुंचाई जाए, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। उसी प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उनका अंत अरविंद केजरीवाल के हाथों होगा, बीजेपी का पतन आम आदमी पार्टी करेगी। इसीलिए हर संभव प्रयास और साजिश करी जा रही है कि आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आज उसकी पहली कड़ी में अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने सम्मन करके अपने दफ्तर तलब किया है। देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से तानाशाही के नशे में चूर हैं और किसी भी कीमत पर देश के अंदर, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, सभी लोगों की उम्मीद की किरण बन चुकी आम आदमी पार्टी और उसके द्वारा किए जा रहे कामों से पूरे देश के अंदर जिस तरह से एक आशा की किरण जगी है, उसको किसी भी कीमत पर कुचलना चाहते हैं। पहले दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया,
फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो 2-3 बार उनको बुलाएंगे, उनकी परसेप्शन खराब करेंगे, सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब वो नेशनल पार्टी हो गई हैं तो अब और खतरा है अरविंद केजरीवाल को, पहले इतना नहीं था, अब और हो गया है। सिसोदिया को अंदर रखा है, जैन को अंदर रखा है, जो उनके सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे, जूनियर मिनिस्टर के हाथ चले गया तो नेचुरली जो शासन है वो डगमगाएगा और फायदा भाजपा को होगा। ऑपोजिशन यूनिटी की आपने काफ़ी बात करी है, इस मुद्दे पे, केजरीवाल वाले मुद्दे पे ऑपोजिशन को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? इकट्ठा होकर इसकी निंदा करना चाहिए। मैंने कल भी ये बात कही और मुझे इस बात का मुझे खुशी है कि हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फिर फ़ोन भी किया और उनका साथ भी दिया। तो ये जो हमारे प्रदेश के जो मामले हैं इनको अलग करके राष्ट्रीय स्तर पे जब तक हम एक सोच के साथ, और वो भी इंसाफ की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कोई गठबंधन नेशनल स्तर पे ऑपोजिशन का नहीं बनने वाला। तो आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले में सीबीआई लंबे समय से पूछताछ कर रही है और अभी भी यह पूछताछ जारी है। इसी बीच पूछताछ के विरोध में पूरी दिल्ली में प्रदर्शन आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में अलग अलग नेता, अलग अलग पार्षद अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जोरदार ये प्रदर्शन, जिसमें से कई कार्यकर्ताओं, विधायकों, नेताओं को हिरासत में भी पुलिस द्वारा लिया गया है। देखा गया है कि सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नेताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और कई विधायकों को हिरासत में भी ले लिया है। उधर बात करें चंडीगढ़ की, तो वहां से पंजाब के कई कैबिनेट मंत्री निकले थे दिल्ली रवाना होने के लिए, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, किस तरीके के हालात है दिल्ली में, क्योंकि तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं, सांसदों को हिरासत में लिया जा रहा है, गुप्त स्थान पर उनको लेकर जाया जा रहा है, लोधी रोड पर यह प्रदर्शन जारी था। ऐसे में केजरीवाल से लगातार पूछताछ जारी है, 5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। किस तरीके की तमाम अपडेट्स दिल्ली से? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर लगातार जिस तरीके से सीबीआई के द्वारा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया गया था शराब नीति को लेकर, मगर जैसे ही सुबह 11 बजे करीब समय दिया गया था, अरविंद केजरीवाल अपने घर से पहले राजघाट पहुंचे और राजघाट के बाद में सीबीआई कार्यालय पहुंचे। मगर उनके साथ साथ कहीं ना कहीं उनके जो तमाम सांसद थे वो मौजूद रहे, चाहे वो संजय सिंह की बात करें, राघव चड्ढा की बात करें, आतिशी की बात करें, या फिर कहें पंजाब के सीएम भगवत मान की बात करें, वो भी मौजूद थे और लगातार कहीं ना कहीं सीबीआई कार्यालय तक वो उनके साथ रहे। मगर जिस तरीके से सीबीआई कार्यालय के अंदर अरविंद केजरीवाल जरूर पहुंचे, मगर जो भगवत मान थे उनको अलग बैठने के लिए जगह दी गई, मगर बाकी सांसदों को बाहर लोधी रोड के बाहर ही उनको बैठने के लिए परमिशन दी गई। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा था, मीडिया से दूरी बनाने के लिए भी कहा जा रहा था, लगातार कहीं ना कहीं जितने भी सांसद बैठे हुए थे उनसे कहीं ना कहीं रस्से के द्वारा कहीं ना कहीं उनको दूर किया जा रहा था और लगातार कहीं ना कहीं मीडिया से बातचीत ना बने। मगर यहाँ पर जिस तरीके से हम भी उसी जगह पर खड़े थे, मगर हमने भी जैसे संजय सिंह से बात करी तो संजय सिंह ने कहा कि हम 3 बजे के बाद बात करेंगे और लगभग खाना खाने के बाद में, जैसे ही खाना खाने अपने बैठे और उसके बाद में कहीं ना कहीं जब खाना खत्म हुआ तो दिल्ली जैसे ही मीडिया कर्मी संजय सिंह के पास या फिर कहे तमाम सांसदों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस कर्मी जो थे वहां पर पहुंचते हैं और लगातार मीडिया को पहले हटाया जाता है। ये कहा जाता है कि आप लोग सिर्फ दूरी बना के रखिए ताकि उन सबको बैठने के लिए असुविधा मिले। मगर जैसे ही मीडिया संजय सिंह और तमाम सांसदों के पास पहुंचती है तो उनको तुरंत ही उठाकर उनके बसों के द्वारा कहीं ना कहीं उनको डिटेक्ट करके बसों के अंदर बिठाया गया। मगर मीडिया से लगातार कहीं ना कहीं दूरी बनाने के लिए कोशिश की जा रही थी और पुलिस जो थी वो कहीं ना कहीं मीडिया से और नेताओं से कहीं ना कहीं संपर्क नहीं करने दे रही थी। हमने भी कहीं ना कहीं संजय सिंह से भी बात करने की कोशिश करी थी, मगर उनसे भी बात नहीं करने दी गई। मगर बात करें संजय सिंह की, राघव चड्ढा की, आतिशी की, दुर्गेश पाठक की, तमाम जो नेता थे वो वहां पर मौजूद थे। आतिशी को तक को भी कहीं ना कहीं बसों के द्वारा कहीं ना कहीं अरेस्ट किया गया। उसके बाद में तमाम जगह को यानी कि लोधी रोड को खाली कराने के लिए मीडिया कर्मियों को भी आदेश दिए गए कि आप लोग यहां से जगह खाली कीजिए। मगर जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो आवाज है उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं आरोप किए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, झूठे केसों के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से अरेस्टिंग की, तो अरेस्टिंग के अंदर भगवत मान जो थे वो मौजूद नहीं
थे, मगर सभी सांसद जो थे वो मौजूद थे। मगर यहाँ पर पंजाब के कुछ सांसद भी थे जो इस प्रदर्शन के अंदर मौजूद थे, उन सभी को अरेस्ट कर दिल्ली पुलिस जो है वो लेके गई है। मगर ये नहीं बताया गया, क्योंकि मीडिया के तमाम लोगों ने, हमने भी जानने की कोशिश की थी अधिकारियों से कि उनको कहां लेके जाया जा रहा है, मगर पुलिस की तरफ से हमें भी कोई स्पष्ट जवाब जो है वो नहीं दिया गया। मगर अभी शाम 5 बजे तक लगातार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। मगर देखना होगा उस पूछताछ के बाद में क्या अरविंद केजरीवाल को छोड़ा जाएगा या फिर कहीं ना कहीं सीबीआई ये कहेगी कि सवालों के जवाब जो है वो सही तरीके से नहीं दिए गए, शायद उनको रोका भी जा सकता है। मगर आज अनुमान यही है कि अरविंद केजरीवाल को आज कहीं ना कहीं 5 बजे के बाद छोड़ दिया जाएगा। मगर जब कहीं ना कहीं दूसरी पेशी होगी या फिर दोबारा से बुलाया जाएगा, तब कहीं ना कहीं गिरफ्तारी जो है वो कहीं ना कहीं संभव होती हुई नजर आ रही है। जी, ये जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश है, लोकतंत्र को पछाड़ने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा। एक आरोप लगाया गया है कि क्योंकि केजरीवाल जो है वो हर जगह जा रखे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव है कई राज्यों में, लोकसभा चुनाव है 2024 में, इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल पर अब गाज गिर रही है। क्योंकि पिछले लंबे समय से जब भी बीजेपी की कोई भी धरना प्रदर्शन या प्रोटेस्ट होता है तो उसमें सीधे तौर पर यह प्रदर्शन में मांग की जाती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। पहले सत्येंद्र जैन की मांग हुई, उसके बाद मनीष सिसोदिया की, अब अरविंद केजरीवाल की। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी का ही ये करा धरा है जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। देखिए यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल आरोप लगाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है सीबीआई और ईडी के द्वारा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उनके दो मंत्री, जो सत्येंद्र की बात करें, सत्येंद्र जैन की या फिर मनीष सिसोदिया की बात करें, वो पहले से ही सीबीआई की कस्टडी के अंदर है, ईडी का केस दोनों चल रहे हैं। मगर यहाँ पर जेल के अंदर दोनों ही मंत्री जो है वो मौजूद है और लगातार अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की कहते हैं ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो उससे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी अभी कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी हो चुकी है और कहीं ना कहीं उनकी छवि बिल्कुल अब पूरे देश के अंदर जा रही है और कहीं ना कहीं उनकी जो टक्कर है वो सीधे सीधे मोदी से बताई जा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब 2023 के चुनाव की बात करें या फिर 2024 की बात करें, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार आम आदमी पार्टी जो है और राज्यों के अंदर, कर्नाटक चुनाव की बात करें जो अगले महीने है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है कर्नाटक के लिए अपना प्रचार करने के लिए बिल्कुल तैयारी करती नजर आ रही है। एक बार अरविंद केजरीवाल जा भी चुके हैं, मगर लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं जो कार्रवाई की गई है उसका कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। मगर अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी बन चुकी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। मगर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसी तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब बड़ी हो चुकी है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और शराब घोटाला जो बताया जा रहा है, ऐसा घोटाला कोई हुआ ही नहीं है। मगर तमाम भाजपा के नेताओं की बात करें, आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें, दोनों तरफों से आरोप प्रत्यारोप जरूर है, मगर सच्चाई क्या है ये स्पष्ट होगा जांच के बाद में। मगर अब जब सवाल जो अरविंद केजरीवाल से सीबीआई के द्वारा पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब किस तरीके से दिए जा रहे हैं, ये शाम को 5 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी राजीव, लेकिन अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, लेकिन जब से ये जांच शुरू हुई है कथित शराब घोटाले को लेकर, जब से जांच शुरू हुई है, अरविंद केजरीवाल के नाम सामने आए हैं। खुद मनीष सिसोदिया के करीबियों ने अरविंद केजरीवाल के नाम रखे हैं, सामने रखे हैं सीबीआई के, कि इन्होंने इनके घर पर प्लानिंग हुई थी। तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। देखिए जिस तरीके से बात करें शराब घोटाले की, तो शराब घोटाले को लेकर लगातार मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर कहें मनीष सिसोदिया के जो करीबी रहे हैं, वो उनकी तरफ से लगातार जरूर आरोप लगाए गए कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये पूरा गेम चलाया गया है। इसके अंदर अरविंद केजरीवाल का अहम रोल बताया जा रहा है, मनीष सिसोदिया का भी अहम रोल बताया जा रहा था। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि 100 करोड़ का कहते हैं फायदा इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हुआ है। मगर अभी तक तथ्य की बात करें, यानी सबूतों की बात करें, सबूत जो है ना वो सीबीआई के द्वारा ना ही ईडी के द्वारा अभी तक कोर्ट के अंदर पेश किए गए हैं। क्योंकि अगर कोर्ट के अंदर पेश किए जाते हैं तो फिर कोर्ट का फैसला होता है कि आगे सच्चाई क्या है, उसके अंदर सबूत देखे जाते हैं, सीबीआई किस तरीके से अपने पक्ष को रख रही है, ईडी के अपने किस पक्ष को रख रही है, और जो लगातार जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो किस तरीके से अपनाई गई है, तमाम पहलुओं को कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वो फैसला करती है उसके बाद में। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप है, उससे तो अभी तक सिर्फ राजनीति ही देखने को मिल रही है, ना कि कोर्ट का जो फैसला है वो अभी तक नहीं आया। मैं यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आबकारी नीति की, बिल्कुल कहीं ना कहीं इसके अंदर कहीं ना कहीं 100 करोड़ रुपए का लेन देन बताया गया है। फायदा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को फायदा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।